हम इस वक्त सौरभ के घर पर हैं जिसकी एक सनसनीखेज हत्या हुई है। उनके घर पे बात करते हैं उनके परिजनों से। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, क्या लगता है आपको किन बिंदुओं को अभी तक पुलिस ने छोड़ रखा है? कैसे लगता है कि उन दोनों के अलावा, मुस्कान और साहिर के अलावा भी और भी इसमें शामिल हैं? पुलिस ने उसके माँ बाप को छोड़ रखा है और हमारे अकॉर्डिंगली हमारी जो सोच कहती है, इनके माँ बाप का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसकी हत्या में भी। इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज में इनके माँ बाप का पूरा पूरा हाथ है। और पैसे के लेन देन में ये हत्या करी गई है, क्योंकि सौरभ का काफी पैसा इन लोगों के पास में था और सौरभ अपना मकान खरीदने के लिए यहाँ पर आया था और इसने वो पैसा इनसे मांगा होगा वापस। और इसी वजह से इन सब ने इकट्ठे होकर के इसका मर्डर किया है और इसमें इसका पूरा पूरा परिवार शामिल था। क्या लग रहा है आपको, कब से ये पैसे देता आ रहा था सौरभ इनके परिवार को? 2 साल से, मान लो 2 साल तो उसको हो गए, गए हुए हो गए। जी। उस दौरान उसके बीच में ही, मतलब मान लो कि भाई 4-5 महीने बाद से इन्हें स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि उसकी लड़की उनके पास थी। उसका पढ़ाई का खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा, ड्रेसें वगैरह, उसे ड्रेसें भी मतलब पहनने का शौक था, रील बनाने का शौक था, फोन वगैरह सब दिलवाया होगा, तो भेजा होगा उसने पैसे, मतलब 2-3 महीने में भेजना स्टार्ट। और वो, भाई वो तो 1 साल बाद इनने जो है आना था, तो पता नहीं, वो बताते कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। मेरी मम्मी के अकाउंट में भी उनने जो है 2.5-3 लाख के आसपास डाला था, जो हमसे ले गया था। मम्मी को मतलब ऐसे ही कहते कि मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे 25-25 हजार करके डाल रहा हूँ। उनने 2 से 3 बार डाला है इनके अकाउंट में। हमारे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो करा है, मतलब एक ही, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिए एक से एक, और ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। 6 महीने के अंदर कौन ले लेगा भाई? इतना बड़ा जिगरा तो हमारे भी नहीं है। और वो भी पैसा वापस मांग लेने। वही पैसा मेरे भाई ने पैसा वापसी मांगा होगा, तो उसी चक्कर में जो है इन सब ने मिलके मेरे भाई को मारा है। तो कब से ये पैसा, ये बताया जा रहा है कि 6 महीने से पैसा दे रहे थे? क्या करते थे ऐसे मुस्कान के माँ बाप जो अचानक से फिर इनके पास इतना पैसा आया? किसी ज्वेलरी पे लेबर थे उसके पापा। लेबर, जो लेबर होता है ना, सामान वामान इधर उधर करने वाला, वो लेबर ही थे। जैसे कि अब जब दोबारा आया था अभी सौरभ, जिसके आने के बाद ये कांड हुआ है, तो तब से उन्हीं के संपर्क में था, आने के बाद भी उन्हीं से बातचीत चल रही थी? नहीं, वो 24 में जैसे आया, उसके 2 दिन छोड़ के, जैसे 26 को जो है वो हमारे पास पहली बार मिलने आया था। जो भी है, थोड़ी देर, 1 आध घंटा जो भी रुका है, बातचीत करके, मम्मी से मिल के फिर गया, यूं करा, फिर बर्थडे बर्थडे मना मनू के जो भी था वो करके जो है आया। फिर जो है, फिर उसके अगले दिन आया खाना लेने, जैसे 2 साल पहले से जैसे होता था। 2 साल जाने से पहले जो डेली खाना लेने आता था शाम को, वैसे आने लगा भाई। 26 को आया, 27 को आया, 28 को आया, फिर 1 को भी आया, 2 को भी आया, 3 को जो लास्ट दिन था तब आया, 3 तारीख को जो वो खाना लेके गया है। उसके बाद जो है अगले दिन मम्मी ने खाना बनाया, 4 तारीख को 9-10 बजे तक हमारा खाना बनता है, वो 9-10 बजे से पहले आता भी नहीं। तो खाना लेने वो आया नहीं, 9 बज गए 10 बज गए, मम्मी ने उसको फोन करा होगा। उस मम्मी ने फोन करा तो उन्होंने उठाया नहीं, फोन नहीं उठाया, तो उसने मेरे को मैसेज करा कि भाई मैं बाहर घूमने चला गया हूँ, मैं खाना ले नहीं लूंगा। तो मैंने फिर मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर घूमने चला गया, वो खाना नहीं लेने आएगा। मम्मी का पता था वो आएगा ही नहीं। झूठी खुलासा मोबाइल पे मिल गई। हाँ, और उसके बाद होली पे मैसेज कर रहा है, मतलब उसके फोन से वो कर रही है कि हैप्पी होली है, हैप्पी है होली की दहन। हमें सोच रहा है कि वहां पे घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये सारी कॉन्स्पिरेसी करने की जो सलाह थी मेरे इसके माँ बाप जो समझ सौरभ के दोस्त है वो कह रहे कि हमारी तो डेली बात हो रही है, डेली बात हो रही है। मैंने कहा भाई ये तो 4 तारीख में मेरे भाई को मार दिया, तुम्हारी डेली बात कैसे हो रही है? पता चला कि जो मुस्कान है ना, वो सबसे रील बना रही है, चैट कर रही है, सब वो कर रही है। तो कुछ, हाँ, मतलब आशंका थी इस तरह की 4 तारीख के बाद से कि ऐसा कुछ हुआ होगा? जैसे खाली मैसेज आ रहे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी आपकी? नहीं, वो मेरे से मतलब फोन पे बात नहीं करता था, वो मैसेज में बात ही करता था मेरे से। जो कॉल पे बात करता था वो मेरी बहन से करता था, मम्मी से करता था, और वीडियो कॉल भी करता था, वीडियो कॉल में मेरे से बात कर लेता था।
लेकिन 4 तारीख के बाद कोई बात नहीं। तो एक बात ये भी सामने आ रही है कि शायद उसकी जो बेटी थी सौरभ की, कि उसने शायद इस तरह की बात कही थी कि हत्या की आशंका जताई थी। नहीं, ये तो मैंने जो वीडियो चल रही है मैंने उसमें ही देखा था, उसमें ही देखा है, और मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। मेरे को जो मीडिया में जो इसमें दिखा रहे न्यूज में वही देखा मैंने, मेरे को तो वहीं से पता चला। तो पहली बार कब पता लगा हत्या होने के बाद, जब इस घर को? पहली बार ये मेरे को मोहल्ले वाले ने बताया ना, मैंने कि मोहल्ले वालों ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे मर्डर हो गया, ये हो गया। 17 तारीख की बात है, 18 में है शायद ये। मोहल्ले वाले आए थे, फिर मैं उनके साथ ही भगा गया वहां पे। तो अब और कौन कौन बिंदु है जिसपे जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी की भी आप बात कर रहे हैं, पैसों के लेन देन की भी आप बात कर रहे हैं। मैंने पूरा परिवार बोला है कि इनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है। तो परिवार को अगर परिवार पूरा इन्वॉल्व नहीं होता, पुलिस की जांच में बच रहा है। क्यों ऐसे बात दिमाग में आई होगी ना, क्यों ऐसा लगता है कि किन किन कारणों से ऐसा लग रहा है? किन किन कारणों बताया तो मेरे भाई ने इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कराया बहुत, उसका एक बार इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, वो खुलासा करिए कि कितना कितना पैसा आया, वो अपना भी पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने लड़की को जाकर के सरेंडर तब किया है थाने के अंदर जब मामला खुल गया है, जब वहाँ पे मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। मजदूरों के थ्रू कैसे? मजदूर जब आए थे तो सुबह के टाइम में जो वहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया है, ये कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहां पर पहुंची थी, ठीक है। और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे, और उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, तब इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहां पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी है। और पुलिस को इनको भी अरेस्ट करना चाहिए, इनसे भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसे के लिए ही उस लड़के का मर्डर किया है। तो इसका बहुत सारा पैसा ये ले चुके थे, जो भी हुआ है पैसे को लिए। तो जैसे कि सौरभ के परिजनों का साफ कहना है कि इस हत्याकांड में अकेले मुस्कान और साहिल ही शामिल नहीं थे, उसके अलावा भी उसकी मुस्कान के माँ बाप भी इसमें शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए, ऐसी सौरभ के परिजनों की मांग है। इनका कहना है कि हत्या का कारण सिर्फ पैसा है जो सौरभ ने कमाया था विदेश में रहते हुए, उस दौरान उस पैसों को लेकर के उसकी हत्या की गई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.